दिल में जलना चाहिए, क्योंकि ये आग हमारे कुर्मी भाइयों के द्वारा लगाया गया है और वो आग सभी आदिवासी भाई बहनों के दिल के अंदर धधकते रहना चाहिए। वो आग बुझनी नहीं चाहिए। भाइयों मेरे, क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? बिल्कुल नहीं। ये जो कुर्मी भाइयों के द्वारा रेल टेका डहर छेका करके आग लगाया गया, बाप रे बाप, कैसन बाघिन की तरह तो गरज रही है। लेकिन हम बताना चाहते हैं सबसे पहले तो आप सभी को जोहार, जितने भी ऑडियंस हैं, और ये सही नीति के लेकर नहीं चल रही है। हर बात पे जेलकेम के प्रवक्ता ये तो लगा ही होता है, साथ में कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को टारगेट बहुत ज्यादा ही कर रही है। और आप क्या झारखंड के लोगों को समझ रखे हैं, सो बताइए, क्या दो भागों में बांटना चाह रही हो कि क्या करना चाह रही हो? आप बोल रहे कि आदिवासी के दिलों में जो आग लगाए हैं वो आग बुझना नहीं चाहिए। क्या आग लगाए हैं सो बताओ? आप आग लगा रहे हैं। अगर इस तरह से आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आर्मी का ट्रेनिंग दे रही हो। मतलब क्या आगे जाके युद्ध करना ही है तुमको आदिवासी और महतो को लेकर? गजब। अरे मुद्दे से बात करो ना। तो आप इस तरह से आग तो आप लगाने के काम कर रहे हैं पूरी तरह से। मतलब महतो समाज और आदिवासी समाज में युद्ध बोने के आप काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि क्या मेरे दिल में जो आग लगा है वह बुझना नहीं चाहिए, जो आदिवासी के दिल में लगा है वह बुझना नहीं चाहिए। क्या आग लगा है सो बताओ? इतना दिन तो आप मतलब कहें तो 75 साल से आरक्षण पे आरक्षण मिला है, उतना दिन से आप लोग का विकास नहीं हुआ क्या? ये बताओ पहले। अगर आपको आवाज ही उठाना है तो झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ कि गरीब मजदूर बाहर में जाके काम करते हैं 12,000, 9,000, 10,000 रुपया में, उन सब का रोजगार झारखंड में हो। क्या नहीं हो सकता है क्या? जब दूसरे स्टेट का आदमी का अपना ही स्टेट में रोजगार हो सकता है तो क्या झारखंड के आदमी का अपने स्टेट में रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? इस तरह के मुद्दे में उठाओ ना सवाल। लेकिन नहीं, आप तो टाइगर जयराम महतो के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं लीलज की तरह। बाप रे बाप, किशन बागिन की तरह गरज रही है से कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है। आप ये जो आर्मी जैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं ना दोनों समाज के लड़ाने के लिए, सबसे पहले ये बात कीजिए काम, समझे ना? इसी तरह एक आया था बबलू महतो, जो टाइगर जयराम महतो के खिलाफ टेबल टॉक करने की बात कर रहा था। इसी प्रकार ये भी टेबल टॉक करने की बात कर रही, उसको सुधार दिए। लेकिन तुमको सुधार लेंगे, समय लगेगा। लेकिन इस तरह से दोनों समाज को लड़ाने का काम मत कीजिए, ठीक है ना? इतने ज्यादा बहका रहे हैं आप से कुछ कहने का क्या बोल सकते हैं? है आंदोलन किया गया है, वो जो उनके द्वारा आग हमारे आदिवासी भाइयों के दिल में जो लगाया गया है ना, वो आग को बुझने नहीं देना है। और एक एक हाँ, जब तक धधक रहा ना दिल में हुए आग, उसको बुझने नहीं देना है, किसी भी हाल में बुझने नहीं देना है। भले दोनों समाज मार काट जाए लेकिन आग बुझने नहीं देना है। और एक एक ये बोल दो ना कि एक एक महतो समाज को मारेंगे, बोल दो ऐसा ही जिस तरह से कर रही है। तो ये समझ लो कि महतो समाज भी चूड़िया पहन के नहीं बैठा है, ठीक ना? तो आप सोच समझ कर ये भाषण देने के काम कीजिए। और लोगों को आप इस तरह से बलगाने का काम कर रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा गलत है। और आने वाला दिन कदा भी माफ नहीं किया जाएगा, बख्शा ही नहीं जाएगा। जिस तरह से आग लगाने का काम कर रही हो तुम, समझी? कुछ भी उलूल झुलूल कर रही है। रंगसिया के समर्थक, हाँ, हम लोग तो डंडुआ सियाल का समर्थक है। लेकिन तुम किसकी समर्थक हो? केला खाने वाली? कितना बड़ा केला खाती हो? केला खिया के इस तरह से टैलेंट कर दिया है आंसू वालों कि एकदम बवाल मचा रखी है झारखंड में। पूरा पूरा एकदम षड्यंत्र ये लोग रच चुका है पहले। लेकिन ये बताते हुए खुशी है कि जेल कैंप की किसी भी एंगल में आप लोग डैमेज नहीं कर सकते हैं। जेल कैंप वह आंधी है ना जो 2029 में जो भी टकराएगा ना सीधे ढेर हो जाएगा, कहाँ उड़ जाएगा सब पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना किसके साथ पल्ला पड़ रहा है सब? टाइगर जयराम महतो अच्छे अच्छे कंपनियों का ठेकेदार, मुंशी, पदाधिकारी सिर्फ टाइगर जयराम महतो के नाम से पैंट में मूत लेते हैं, समझ लेना। और टाइगर जयराम महतो से आप लोग टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं और
चैलेंज दे रही है। देखिए आगे वीडियो में टेबल टॉक करने जा रही है। टेबल टॉक करेंगे, हिम्मत है तो आओ देखते हैं किसमें कितना ताकत है। हाँ टेबल टॉक करेगी, टेबल टॉक करेगी। आओ किसी के अंदर में है क्षमता महतो समाज टेबल टॉक करना है। गजब, एकदम बाबू पानी सर का ऊपर जा चुका है। इस तरह के सवालों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो आगे दिन जाकर खुद दूसरे समाज का नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में बोलने आए हैं कि इतने उलझ झुलझुल बात मत कीजिए, एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी मत कीजिए। अरे ठीक है, आप लोग का मांग है तो सरकार से बोलिए ना सिर्फ कि ठीक है महतो समाज को किसी भी तरह से एसटी समाज में नहीं आने दे रहा है, इस तरह से मांग कीजिए। लेकिन आप टाइगर जयराम महतो के नाम ले रहे हैं तो कभी किसको नाम ले रहे हैं, तो महतो समाज के नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ दिल में आग लगाए। अरे सरकार से मांगो, ठीक है हम लोग सरकार से मांगे हैं, आप लोग सरकार से ये मांग कीजिए कि नहीं दे महतो समाज के, बस इसी में तो हल्ला गुला खत्म हो जाएगा। लेकिन झारखंड में दोनों समाज के बीच लड़ाने का गुलान ठोक रहे हैं, ये कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लास्ट वार्निंग है, नहीं तो दूसरे वीडियो आएंगे ना तो इससे ज्यादा की रिलाई करेंगे, समझ लेना। बस ये थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं यूट्यूब इसलिए, नहीं तो इतनी ज्यादा अभी क्या बोल सकते। ये जो कोयला का खदान इस धनबाद की भूमि में, चाहे झरिया हो चाहे कहीं भी धनबाद के जिला में जितने भी कोयला खदान है, अगर सबसे ज्यादा भूमि गई है ना तो वो ये संथाल भाई की भूमि गई है। और संथाल भाई की भूमि अगर कोयला में गई भी है ना तो ये संथाल भाई को कोई फायदा नहीं हुआ है। संथाल भाइयों को तो यहाँ यूज किया गया है सिर्फ। क्या मिला उनको, कितना नौकरी दे दिए, कितना उनको मुआवजा दे दिए। पॉइंट में आई लेकिन गलत नीतियों से पॉइंट में आई है। ये बोल रहे हैं कि संथाल भाई, मुरा भाई या आदिवासी समाज का मतलब जमीन गया, लेकिन कितने लोगों का रोजगार मिला है, कितने लोगों का मुआवजा दिलाए, कितने लोगों का नौकरी दिलाए। तो क्या हम दिलाएंगे, हम लोग दिलाएंगे क्या, महतो समाज दिलाएंगे क्या? अरे 2000 से जब झारखंड अलग हुआ तब से तो आदिवासी का ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सिर्फ एक बार रघुवर दास दूसरे कास्ट से है, तो कौन दिलाएगा, हम लोग दिलाएंगे क्या? सबसे पहले आप पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कहते टाइगर जयराम महतो उलूल जुलूल बात करती है, पूछो ना, पूछो हेमंत सोरेन से, आप ही का कास्ट का है, आदिवासी का। एकदम उलूल जुलूल कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है इसको। संथाल भाइयों के जमीन में बसा हुआ है। रामगढ़ से लेकर बोकारो से लेकर धनबाद तक पूरा कोयलरी में अधिकांश जमीन किसका है, अधिकांश जमीन किसका है? ये किसी को बोलने वाली बात है? ये तो पुरान काल से समझते रहना चाहिए कि अगर किसी का शोषण हुआ है शुरू से अंत तक तो ये दलित और आदिवासियों का हुआ है। और ये जो हमारे लिए कानून आज कह दो ना कि पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ आदिवासियों का जमीन गया और महतो का तो गया ही नहीं है, ये कह दो। अरे जब सभी का ना गया होगा जमीन और बोल रहे हैं कि शोषण हुआ है, तो आदिवासियों का शोषण हुआ, किस तरह से शोषण हुआ? इतना ज्यादा आरक्षण मिला है, हर जगह तो आप ही का है जी, और आप बोल रहे हैं कि आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ, आदिवासी मोर्चा, ये मोर्चा वो मोर्चा। कौन आप लोग को मार रहा है, आदिवासी को कौन मार रहा है, सो बताओ पहले। झारखंड में सीएम है आदिवासी, उसके बाद राष्ट्रपति आदिवासी, 28-29 को विधायक है आदिवासी, चारों ओर तो तुम ही लोग बैठे हुए हैं, फिर भी बोलते हैं आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ। शर्म आना चाहिए इस तरह से बोलने से पहले, समझी? उलूल जुलूल बोलती है, नहीं शर्म आता है तो देख लो झारखंड के इतिहास खंगाल उठा कर, अभी भी कितने ज्यादा आदिवासी हो चाहे महतो झारखंड से बाहर जाके काम करते हैं 10,000 15,000 रुपया, उस सब का रोजगार का मामला उठाओ ना जी, हम भी साथ देंगे। लेकिन क्या बोले, पहले ऐसा ही करता था बबलू महतो जो आंसू का है, तेरा ही पार्टी का, केला खा के आया था, मिला 2-4 को डोज तो सुधर गया, लेकिन तुम सुधर नहीं रही हो, सुधरो नहीं तो डोज देना पड़ेगा। बनाया गया है ना, ये हमारे लिए कानून जो बनाया गया है, उनके लिए हमारे आदिवासी पूर्वज ने कितनी लाशें अपने बलिदान में दी है, कितने आदिवासी पूर्वज को बलिदान देना पड़ा है, तब आज हमारे लिए कानून बनाया गया है, हमारे आरक्षण के लिए हमें शासन बनाया गया है। ये आरक्षण भी आज आदिवासियों को मिल रहा है ना, तो वो हाँ आरक्षण मिल तो रहा है, आरक्षण मिल रहा है तो फिर आपको कौन मारना चाहता है, सो बताओ। आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ, आदिवासी बचाओ, कौन मारेगा जी तुम लोग को?
तो आदिवासी बचाओ मोर्चा का नारा लगा दिए हैं एकदम महीना भर से। बताओ कौन मारेगा तुम लोग को? क्या फायदा मार लो? एकदम आलतू फालतू जुलूल बुलूल के बाद कुछ भी बक दे रही है एकदम। एक बेटी का बलि भी चलता है ना, तो कल 10,000 आदिवासी बेटी खड़ी हो जाएगी। तुम विरोधी देखो यहाँ मारने पीटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो आप इस तरह से उलूल जुलूल का बात कर रही है ना, ये काफी गलत होगा और आगे चल के इसका सामना काफी ज्यादा कठिनाई से करना पड़ेगा, ठीक है। कौन मारेगा तुमको? कोई नहीं मारेगा। मारने के लिए पैसा देंगे, पैसा दिया जाएगा, फिर भी खाएगा। क्या करेंगे इसको मार के? पागल औरत है तुम पागल करार दिया जाए, समझे क्या?